सेट्स एंड रिलेशंस। इसका तो नाम सुनते ही बच्चों की तबीयत खराब हो जाती है एकदम। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक से यार, पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। 24 में पूछा गया है क्वेश्चन है, ये भी 24 का है, ये भी 24 का है। बस इतने करने से हो जाएगा? मैं कह रहा हूं बस यही तो करना है। रिलेशंस तो खासकर इरिटेटिंग सा लगता है बच्चों को, लेकिन ये वीडियो एंड तक देख लिया तो ये चैप्टर आपका इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि जेई के पेपर 2026 में आप एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आओगे। वीडियो के एंड में कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, अगर फॉलो कर लिए तुम्हारे मार्क्स कोई छीन नहीं सकता। इस चैप्टर की गारंटी मैं देता हूं। तो वेलकम टू दिस चैप्टर ऑफ सेट्स एंड रिलेशन। वेलकम टू द सफलता सीरीज। सफलता के लिए जरूरी है सफलता सीरीज प्रोफेसर जेई के साथ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। सेट्स एंड रिलेशन को स्टार्ट करते हैं। इसकी एनालाइजेशन रिपोर्ट देखते हैं, क्या कितने क्वेश्चन कहां से आए हुए हैं। तो देखिए साहब, 2023 से 2024 2025 का ग्राफ है पूरा का पूरा। आप देख पा रहे हो हार्ड क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली कम हो गए हैं, लगभग जीरो ही आया ही नहीं हार्ड क्वेश्चन इससे। तो अब आएगा इस साल तो एक आएगा या दो, एक ही आएगा कोई, ठीक है, एक या दो। इजी क्वेश्चन कम होते जा रहे हैं। तो यहां आकर के इस बार इजी क्वेश्चन थोड़े ज्यादा आने के चांसेस हैं, मतलब कि आएंगे यार कम से कम 7-8 क्वेश्चन ओवरऑल। आपको पेपर के अंदर, हर पेपर के अंदर एक क्वेश्चन दिखेगा सेट्स रिलेशन का, या दो दिख सकते हैं, ठीक है, हर पेपर के अंदर। ज्यादातर चांसेस हैं कि वो भाई मॉडरेट लेवल का, यानी कि जो आज हम क्लास में डिस्कस करने वाले हैं उस तरह के क्वेश्चन ही आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ये ज्यादा चांसेस है, क्योंकि देखो ना, एवरेज यानी कि येलो कलर की लाइन कितने ऊपर जा रही है, एवरेज क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं जेई के अंदर। तो आज जो क्वेश्चन हम लोग क्लास में डिस्कस करने वाले, पीवाईक्यूज, ऑल द पीवाईक्यूज ऑफ लास्ट प्रीवियस 3 इयर्स, उसी में से पेपर बनने वाला है आपका। अगर आपने ढंग से कर लिया तो उसी पैटर्न के ऊपर आने वाला है, तो ढंग से करना, ठीक है। तो देखते हैं किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। सेट्स के अंदर तो क्वेश्चन बनते ही नहीं है, आते हैं बिल्कुल लास्ट वाले पार्ट से, चाहे यूनियन और आप पढ़ते हो इंटरसेक्शंस, यानी कि वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से सेट्स के क्वेश्चन बनते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत सारे बन रहे हैं, बनेंगे, कुछ बनेंगे, ठीक है, बहुत ही रेयर बनते हैं। सबसे ज्यादा रिलेशन में क्वेश्चन बनते हैं सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव। अरे सर ये तो बहुत ही हार्ड है सर। अभी मैं इस वीडियो के अंदर सारा सिखाऊंगा भाई। एंड में आते आते मैं इसी को डिस्कस करूंगा। एंड में आते आते आप समझ जाओगे कौन सा रिफ्लेक्सिव है, कौन सा सिमेट्रिक, कौन सा ट्रांजिटिव। आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होंगे। बस जैसा मैं कहूंगा वैसा करना पड़ेगा, ठीक है ना। रेडी हो ना? तो स्टार्ट करते हैं। सेट्स के साथ स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को फटाफट से और समझते हैं सेट क्या होता है। सेट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड, इट इज कॉल्ड द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है। इसका मतलब क्या? मैंने कह दिया आपकी क्लास के 3 बच्चों के नाम बताओ जिन्होंने टॉप किया पिछले टेस्ट में। किसने टॉप किया? आपने बोल दिया कि रोहित, मोहित, शोहित, 3 बच्चों ने टॉप किया, आपने नाम बता दिए। पर मैं जैसे ही आपसे पूछता हूं आपकी क्लास के 3 इंटेलिजेंट बच्चों के नाम बताओ, आप कैसे बताओगे? अरे कौन इंटेलिजेंट है कैसे पता? सभी इंटेलिजेंट है यार अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन इंटेलिजेंट नहीं है? सभी इंटेलिजेंट है। तो आप कोई 3 तो चूज नहीं कर सकते ना कि 3 इंटेलिजेंट कौन होंगे। टॉपर्स चूज कर सकते हो आउट ऑफ 100 किसके मार्क्स ज्यादा आए हैं। सो दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड। मैंने बोला टॉप 10 क्रिकेटर्स के नाम बताओ वर्ल्ड के, मुश्किल है। आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा, आपके अकॉर्डिंग कोई और होगा। लेकिन मैं बोलूं कि सबसे ज्यादा वन डे के अंदर स्कोर किसने किया है, रैंकिंग बताओ, तो बताया जा सकता है। दैट इज कॉल्ड वेल डिफाइंड कलेक्शन। मैं कह रहा हूं कि यार नेचुरल नंबर का सेट बताओ, तो आप बोलोगे सर 1 2 3 4 ऐसे करके आप लिखोगे। सेट को ना ऐसे कैपिटल लेटर से लिखा जाता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिखा जाता है। मैंने कहा डाई के ऊपर जो नंबर आते हैं वो क्या आते हैं वो बताओ, तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5 एंड 6। मैं कहूंगा कि यार आईआईटी जेईई में सब्जेक्ट्स कौन कौन से पढ़ने वाले, तो आप कहोगे यार सर फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और मैथ्स है, पीसीएम है। आईआईटी जेईई का एग्जाम तो इसके ऊपर ही होता है ना, जेईई का एग्जाम, मेंस एडवांस का। तो ये सब सेट को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड सेट। ये सबको पता है ना कैसे होता है, ये रोस्टर फॉर्म होती है। आगे बढ़ते हैं। सेट्स ये होता है, जल्दी जल्दी कर रहे हैं इन चीजों को क्योंकि हमारा मेन मोटो है यूनियन वाले पार्ट पे पहुंचना। एम्प्टी सेट क्या होता है? एम्प्टी सेट को हम लोग एक और नाम से डिनोट करते हैं, विच इज कॉल्ड नल सेट। ये नल सेट क्या होता है? नल सेट को हम लोग बोलते हैं कि यार एक सेट ए है जो कि खाली है, इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस के अंदर कुछ एलिमेंट है ही नहीं,
खाली सेट पड़ा हुआ है पूरा का पूरा। मतलब इसको ना ऐसे भी लिखते हो आप, फाई, ठीक है, फाई इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। अच्छा कुछ लोग लिख देते हैं ऐसे, ऐसे लिख करके इसमें फाई डाल देते हैं। भाई ये नल सेट नहीं है, इसके अंदर फाई एक एलिमेंट है, इस सेट का एक एलिमेंट है, और वो कौन है, फाई है। तो इसके अंदर एक एलिमेंट है, इसलिए ये एम्प्टी सेट नहीं है। दिस इज नॉट एन एम्प्टी सेट, दिस इज एन एम्प्टी सेट। इसी को एक्चुअली फाई बोलते हैं, इसी को ही फाई बोलते हैं, एम्प्टी सेट ऐसा होता है। आगे आते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन नाम से ही सिंगल, सिंगल हक से सिंगल, ठीक है। सिंगलटन सेट का मतलब सिंगल एलिमेंट होना चाहिए उसके अंदर। क्या आप जेई में सिलेक्ट होंगे? हाँ मैं जेई में सिलेक्ट होऊंगा। सिर्फ एक फोकस, एक एम है, सिलेक्ट होना है, पड़ेगा, क्योंकि चाहिए सिलेक्शन हमारे को, और क्या। तो सिंगल सेट मैंने डाल दिया, 1 डाल दिया, है ना। मैंने उज्जै वीरू वाला कॉइन लिया जिसमें दोनों तरफ हेड होता था। मैंने कहा भाई कॉइन टॉस करा, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा? तो आपने बोला कि यार हेड ही आएगा सर, हेड ही है उस कॉइन के ऊपर, तो हेड ही आएगा। सिंगलटन सेट मतलब एक एलिमेंट होता है इसके अंदर, सिंपल। फाइनाइट और इनफाइनाइट नाम से ही पता चल रहे हैं। फाइनाइट मतलब मैंने अगर लिख दिया 1 2 3, 3 नंबर लिख दिया, फाइनाइट है। मैं कह रहा हूं सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट आएगा 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट, इट इज कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। कोई बहुत बड़ी बात नहीं, इनको समझना तो बहुत आसान है, ठीक है। आपको जब भी कोई डाउट आए तो कमेंट में लिख देना, मैं समझ जाऊंगा क्या है। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स और इक्विवेलेंट सेट्स, बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं दोनों के अंदर। इक्वल सेट्स क्या होते हैं? इक्वल सेट्स होते हैं कि अगर कोई सेट है उनमें देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल हो। मतलब कि इसको थोड़ा मैं देसी मैथमेटिकल लैंग्वेज में लिखूं, अगर मैं ये कहूं कि यार नंबर ऑफ एलिमेंट ए सेट के अंदर और नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट के अंदर इक्वल हो, तो इक्वल सेट्स है। और एलिमेंट्स भी इक्वल हो, मतलब मैंने कह दिया एक सेट ए है 1 2 3, एक सेट मैंने बी कह दिया, बी क्या है, x is such that x is a natural number less than 4। तो b क्या बोल रहा है, x एक नेचुरल नंबर है लेस देन 4। नेचुरल नंबर लेस देन 4 क्या होगा, 1 2 3 ही तो होगा ना। तो हो गया, एक सेट बन गया, b भी एक सेट बन गया। क्या दोनों इक्वल है? हाँ जी दोनों इक्वल है, दोनों के एलिमेंट सारे के सारे सेम ही तो हैं। मैं एक सी सेट बना दूं, मैंने सी सेट बना दिया, मैंने कहा यार 3 1 और 2, तो ये और ये भी सेम ही तो हैं, ए और सी भी सेम है, तो ये तीनों के तीनों आपस में इक्वल सेट्स हैं। पर अगर मैं एक सेट बना दूं, मैंने कहा ए बी सी, और एक सेट बी बना दूं, मैंने कह दिया भाई तुम क्या हो, 1 2 3 हो। एक ए सेट है एबीसी का, एक बी सेट है 1 2 3 का, ये दोनों कहलाते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट, ये दोनों इक्वल नहीं है, इनमें इक्वल क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। इसमें भी 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट है। तो जब भी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट के बी के बराबर आ जाए सिर्फ, तो इक्विवेलेंट है। और इक्वल सेट में एलिमेंट भी इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट भी इक्वल होते हैं। दिस इज द स्मॉल डिफरेंस बिटवीन इक्विवेलेंट एंड इक्वल सेट्स। आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल। नेक्स्ट आते हैं सबसेट के ऊपर। सबसेट की बात करते हैं थोड़ा सा अच्छे से। सबसेट क्या, मैंने कोई सेट बनाया कि 1 2 3, ठीक है। हमने कहा कि इसके सबसेट्स बनाओ। सबसेट मतलब क्या, देखो मैंने कह दिया 1 2, ये इसके सबसेट्स हैं, 1 1 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3 हो गए। अब देखो ये सारे के सारे इसमें सबसेट्स हैं। एक और है, एक और 5 तो सबका सबसेट होता ही है। भाई सबसेट का मतलब क्या हो गया, अगर मैंने कह दिया कि एक ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4, मैंने कह दिया बी एक सेट है जिसके एलिमेंट है 2 3, मैंने कहा सी एक सेट है जिसका एलिमेंट है 2, तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि यार क्या बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर हैं? बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर है तो मतलब बी जो है वो ए से ही तो बना है, ए से ही बना है, तो मैं कहूंगा बी क्या है, बी सबसेट है ए का, बी सबसेट ऑफ ए।
बी इज सबसेट ऑफ, बी ए का टुकड़ा, एक पार्ट है। जैसे कि इंडिया का एक पार्ट है महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरला, तमिलनाडु। सो दीज आर द सबसेट्स ऑफ इंडिया। छोटे छोटे टुकड़े हैं, सबसेट्स हैं छोटे। एक टॉपिक होता है, उसका सब टॉपिक्स होते हैं ना। सेट्स एक बड़ा टॉपिक है, सबसेट उसका एक छोटा टॉपिक है, लाइक दिस। तो बी इसका सबसेट है। सी क्या बी का सबसेट है? क्या सी बी का सबसेट है? हाँ, क्योंकि बी के अंदर जो एलिमेंट है वो सी के अंदर जो एलिमेंट है वो बी के अंदर बी है। तो यस, सी इज सबसेट ऑफ बी। अच्छा, सी इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए, वो भी दिख रहा है ना आपको, इसको सबसेट बोलते हैं। तो देखो ये सारे के सारे क्या ए के सबसेट्स हैं। 1 है इसमें, 2 3 1 2 1 3 2 3 1 2 3, ऑल आर द सबसेट्स। और 5 तो सभी का सबसेट होता है। तो ये जो है ना, ये सारे के सारे क्या हैं, इस ए के सबसेट्स हैं। टोटल कितने हैं ये? टोटल 8 सबसेट्स हैं। तो किसी भी सेट के सबसेट्स आप ऐसे लिख सकते हो। टोटल सबसेट कितने बनते हैं किसी सेट के? किसी भी सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनते हैं? एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट अगर किसी ए के अंदर बोल दूं मैं n है, ए सेट के अंदर अगर n एलिमेंट्स हैं, तो उसके सबसेट के अंदर कितने एलिमेंट हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 2 की पावर n। ये फॉर्मूला आप याद रखें। इसमें 3 एलिमेंट थे, तो 2 की पावर 3 इज 8। तो टोटल 8 सबसेट्स हैं। अगर 5 एलिमेंट होंगे तो 2 की पावर 5, यानी कि 32 सबसेट्स बनेंगे। तो सबसेट्स का हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। आगे आते हैं। आगे देखो, एक और चीज समझो। मैंने अभी क्या करा, आपको ए के सारे सेट्स लिखे थे ना। मैं अगर मान लो ए एक सेट लिखता हूं 1,2, इसके सारे सबसेट्स क्या क्या आएंगे? एक तो आएगा 5, एक आएगा 1, एक आएगा 2, एक आएगा 1,2। ठीक है, अगर मैं इन सारे सबसेट्स का एक बड़ा सेट बना दूं, बड़ा सेट बना दूं, तो इस सबसेट के सेट को, सबसेट्स के सेट को हम कहते हैं पावर सेट। तो इसको बोलेंगे भाई ये क्या है? पावर सेट ऑफ ए है। तो पावर सेट ऑफ ए के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? जितने सबसेट्स होंगे, 2 की पावर n, है ना। और पावर सेट के कितने सबसेट्स होंगे? 2 की पावर n। सिंपल, इतना कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, समझ में आना चाहिए पावर सेट ऑफ ए क्या है, सबसेट्स क्या है, दैट्स इट। आई होप आपको समझ में आ गया। अब आते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट को समझते हैं। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब कि समझो इंडिया है, इंडिया के छोटे टुकड़े करे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, यूपी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, कोलकाता, सब कुछ, सब क्या है? इसके सबसेट छोटे छोटे टुकड़े। इन सबको मिला दूं मैं, इन सभी छोटे छोटे स्टेट्स को मिला दूं तो क्या बनेगा? बनेगा इंडिया। तो इंडिया इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ ऑल दीज स्मॉल सेट्स, राइट। तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब उन सबका ऐसा सेट जिसमें सारे आ जाएं। तो मतलब मैं अगर लिख रहा हूं ए के अंदर एलिमेंट्स लिख रहा हूं कि यार ए है 1 2 3, बी है हमारे पास 3 4 5, सी है हमारे पास 4 6 9। तो अगर मैं एक ऐसा लिखूं, यूनिवर्सल सेट बनाने की कोशिश करूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स ही तो हैं तीनों। तो ऐसे सेट को बोलते हैं, यूनिवर्सल सेट को बोलते हैं, इस ऐसे सेट को यूनिवर्सल सेट बोलते हैं जिसमें सब कुछ आ जाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो बढ़िया, आप लोगों को ये समझ में आ गया, बहुत ही अच्छा। आप कॉम्प्लीमेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे कि अगर एक यूनिवर्सल सेट मैंने ले लिया, मैंने यूनिवर्सल सेट लिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैंने कह दिया ए क्या है, मैंने ए लिया कि यार ए क्या है, ए है 3 और 5। तो अब आता है ए कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या? ए नॉट, मतलब ए तो इतना है, तो ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिख दो, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? इसके अलावा बाकी सब कुछ। तो 3 और 5 को छोड़ के क्या बच गए? 3 और 5 को छोड़ के बच गए 1 2 4 6। दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट। सिंपल। मैंने अगर कह दिया कि यार बी कितना है, बी अगर मैंने कह दिया 2 4 6 है,
तो भाई बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? तो हमने कहा भाई कि बी कॉम्प्लीमेंट कितना हो गया? बी कॉम्प्लीमेंट इज सिंपल 1, 3 एंड 5. दिस इज कॉल्ड बी कॉम्प्लीमेंट. ओके, डन, क्लियर. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. ग्रेट. दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट. अब यूनियन क्या होता है? यूनियन ऐसा होता है. अच्छा, कॉम्प्लीमेंट को एक और आप समझोगे वेन डायग्राम से. आयलर वेन डायग्राम है, कभी अच्छे से विस्तार से बताऊंगा, अभी तो रिवीजन सीरीज चल रही है. वेन डायग्राम इज, वेन ने और आयलर ने बाद में मॉडिफाई किया इसे, बोला कि यूनिवर्सल सेट को ना, यूनिवर्सल सेट को आप एक रेक्टेंगल की तरह बनाओ. इसके अंदर अगर आपको दिख रहा है कि ये गोला ए सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर ये ए है तो व्हाट इज ए कॉम्प्लीमेंट? ए कॉम्प्लीमेंट इज दिस इज कॉल्ड ए कॉम्प्लीमेंट. दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट. ठीक है ना? और अंदर वाला ए है तो ये बाहर वाला ए कॉम्प्लीमेंट है. मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट थे 1 2 3 4 5 6. ए के अंदर था 3 और 5, तो यहां बाहर है 1, कहीं पे 2, कहीं पे 4, कहीं पे 6. ऐसा, ये ऐसा होता है. नाउ व्हाट इज यूनियन? यूनियन मतलब मिल जाना. यूनियन, रिक्शा यूनियन, यूनियन होता है मजदूर, लेबर यूनियन. यूनियन इस चीजों को मिला देना, जोड़ देना, प्लस कर देना. तो मतलब कि अगर आपके पास कोई सेट ए है, उसमें एलिमेंट है 1 2 3, बी एक सेट है जिसमें एलिमेंट है 2 3 4 5, तो आप बोल रहे हो कि ए यूनियन बी बताओ कितना आएगा? ए यूनियन बी का मतलब क्या आएगा? इसके और उसके एलिमेंट्स को मिला के लिखो कितना है. तो लिखा हमने 1 2 3, 2 3 2 3 रिपीट कर रहे हैं, पर सेट में एलिमेंट्स को एक बार ही लिखा जाता है. तो 2 3 के बाद आएगा 4 5. दिस इज कॉल्ड ए यूनियन बी. सिंपल यार, ए यूनियन बी. वेन डायग्राम से आप कैसे देखते हो? वेन डायग्राम आपने बनाया, वेन डायग्राम में ये लिया आपने ए, ये लिया आपने बी. ठीक है, सो आपने कहा ये है 1 2 और 3 दोनों में कॉमन है, यहां है 4 और 5. ठीक है, ये ए और बी का यूनियन है. तो यूनियन का मतलब हो गया ये वाला पार्ट. दिस पार्ट इज कॉल्ड ए यूनियन बी. इसको ऐसे लिखा जाता है, ए यूनियन बी. ए यूनियन बी को ऐसे लिखते हैं. अच्छा, कैन यू टेल मी द फॉर्मूला ऑफ ए यूनियन बी? का फॉर्मूला कैसे बनाएंगे? ए यूनियन बी का फॉर्मूला कैसे बनाओगे? सोचो, मैं बना के बताता हूं आपको. देखो, ये है ए हमारे पास, ये है बी हमारे पास. ठीक है, तो मेरे को बताना है कितने एलिमेंट होंगे ए यूनियन बी के अंदर. फॉर्मूला बनाना है, ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट होंगे. समझो कि ये मैंने बोला कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी, दोनों के एलिमेंट को प्लस कर दो. लेकिन जैसे ही दोनों के एलिमेंट को प्लस करते हो, ये तो ज्यादा हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 3 और 2 3 तो रिपीट कर रहे थे. सोचो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी. ए के अंदर ए को प्लस किया, मतलब ये, इसको समझो कि ये पार्ट 1 है, ये 2 है और ये 3 है. ये पार्ट 1 है, ये पार्ट 2 है और ये पार्ट 3 है. ठीक है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मतलब कि हमने यहां पे पार्ट 1 और पार्ट 2 ले लिया, राइट. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, इसको पूरे को लिया, मतलब हमने 2 और 3 वापस ले लिया, 2 और 3. पर ए यूनियन बी का मतलब क्या? हमें तो क्या चाहिए? 1 2 और 3 ही चाहिए ना. पर यहां 2 2 बार आ गया, तो एक बार माइनस करना पड़ेगा ना साहब आपको फिर से. तो एक बार माइनस कर दीजिए. किसको? 2 वाले पार्ट को. 2 कौन है? कॉमन है. इस कॉमन वाले को बोलते हैं कॉमन इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन. इस इंटरसेक्शन को आप ना यहां देखोगे कि यार यहां पे इंटरसेक्शन क्या होता है? ए इंटरसेक्शन बी होता है. ऐसे लिखते हो ए इंटरसेक्शन बी. आप मतलब ए के एलिमेंट्स अगर हैं 1 2 3, बी के एलिमेंट हैं 2 3 4 5, सो यू कैन से कि ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? कॉमन कौन है? ये दोनों कॉमन है ना. सो 2 3 इज इंटरसेक्शन. इंटरसेक्शन का मतलब वेन डायग्राम में कैसे देखोगे आप? दिस इज कॉल्ड, दिस पार्ट इज कॉल्ड इंटरसेक्शन. दिस इज कॉल्ड ए इंटरसेक्शन बी. इसे बोलते हैं कॉमन पार्ट दोनों का, जहां दोनों मैच कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. कुछ लोग क्रिकेट खेलते हैं, कुछ लोग बास्केटबॉल खेलते हैं, पर कुछ लोग है ना जो क्रिकेट और बास्केटबॉल दोनों खेलते हैं. कुछ लोगों को मैथ्स पसंद है, कुछ लोगों को केमिस्ट्री पसंद है, कुछ लोगों को फिजिक्स पसंद है, पर कुछ लोग ऐसे जिनको मैथ्स और फिजिक्स दोनों पसंद है. ऐसे इंटरसेक्शंस बनते हैं. तो देखो गाइस, यहां पे फॉर्मूला क्या बना कि यार
एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, एक ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आप याद ही रख लो, याद ही रख लो। यूनियन का आगे बहुत काम आने वाला है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, कभी भूलना मत गलती से भी, ये इतना इंपॉर्टेंट है, सो इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये दो एलिमेंट, दो सेट्स के लिए, तीन सेट्स के लिए भी फॉर्मूला होता है, आपको वो याद रहना चाहिए। मैं आपको लिखवा देता हूं, क्योंकि ये तो रिवीजन कोर्स चल रहा है ना, आपको पता ही होगा सारा। ए यूनियन बी यूनियन सी, तो ये क्या आ जाएगा, पहले तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए बी और सी सबको प्लस कर दो, फिर कॉमन वाला माइनस कर दो, ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का प्लस कर दो। ओके, तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला है। ये मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, सेम जैसे मैंने वो एक्सप्लेन किया दो वाला, वैसे ही तीन वाला भी आता है। आप खुद से ट्राई करना, आपसे हो जाएगा डेफिनेटली, ठीक है ना। क्वेश्चंस में काम आने वाला है, इसलिए मैंने लिखवा दिया एक बार। सो गाइस, नेक्स्ट आते हैं इंटरसेक्शन के बाद डिफरेंस पे। ये डिफरेंस क्या चीज होती है? डिफरेंस ऐसा होता है सिंपल सा कि यार ये बनाया हमने, एक सेट ए रहा, एक सेट बी रहा, ए और बी। डिफरेंस का मतलब होता है, हम कहते हैं डिफरेंस मतलब ए सेट अगर दिया हुआ है 1 2 3, बी दिया हुआ है 2 3 4 5, तो मैंने कहा बताओ ए माइनस बी कितना होगा। डिफरेंस का मतलब हो गया कि ए सेट में से बी को माइनस कर दो, मतलब ए में जितने बी के एलिमेंट है बस वो हटा दो। ए में बी के एलिमेंट कौन से हैं? 2 और 3 है ना, बस वो हटा दो, कौन बच गया? 1 बच गया, सिंपल, दैट्स इट। अगर मैं बोलूंगा बी माइनस ए कितना आएगा, तो बताओ कितना आएगा, पॉज करके। हाँ, बी में से ए के एलिमेंट हटा दो, कौन से? ये दोनों हटा दो, बचे कौन? 4 और 5, दैट्स इट। सो व्हाट इज ए माइनस बी? ए माइनस बी का मतलब होता है ये वाला पार्ट, दिस इज कॉल्ड ए माइनस बी, दिस इज कॉल्ड, सिर्फ इतना इतना, ये सिर्फ बी है, बी में से कॉमन हटा दिया दोनों का, तो सिर्फ प्योरली बी, प्योरली बी, इसको हम बोलते हैं बी माइनस ए, इसको ए माइनस बी, ठीक है। अच्छा, आपको एक और चीज बता दूं मैं, जब आप यहां पे इन दोनों को एक साथ लेते हो ना, मतलब आप ए माइनस बी भी बोल रहे हो और बी माइनस ए भी बोल रहे हो, तो इस पूरे को बोलते हैं, यानी कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। जब आप बोलते हो कि सिर्फ ए और सिर्फ बी, क्या होगा? तो वो ऐसे लिखोगे, ए माइनस बी, बी माइनस ए का यूनियन। जब क्वेश्चन बोलेगा एग्जैक्टली वन ऑफ ए और बी, एग्जैक्टली वन मतलब या तो सिर्फ ए या सिर्फ बी, तो उसको ऐसे लिखोगे। इसको बोलते हैं ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस, और उसको इस तरीके से लिखा जाता है, सिमेट्रिक डिफरेंस इट इज कॉल्ड, ठीक है गाइस। तो ये तो है वेन डायग्राम की बहुत सारी छोटी छोटी तुच्छ सी बातें। अच्छा, ए यूनियन बी का, ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए माइनस बी का मतलब क्या, कि यार पूरे ए में से कॉमन हटा दो, और क्या, नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी ए में हैं उसमें से कॉमन वाले एलिमेंट्स हटा दो, खत्म काम, ए माइनस बी आ गया, फॉर्मूला बन गया। क्या छोटे छोटे फॉर्मूले बड़े काम के ही आते हैं, ठीक है, समझ में आने चाहिए। कॉम्प्लीमेंट लॉज होती है हमारे पास डी मॉर्गन्स की लॉज है कॉम्प्लीमेंट की, वो समझनी जरूरी है। पहले तो ये समझना जरूरी है कि यार ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए कॉम्प्लीमेंट उसका भी कॉम्प्लीमेंट फिर से ए ही आ जाएगा, ठीक है। जैसे 5 है, 5 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा? कुछ भी नहीं है, उसका उल्टा सब कुछ मतलब यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता होगा? कुछ भी नहीं, 5, सिंपल है ना, ठीक है। ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, डैश लिखो, सी लिखो, आप सी से भी डिनोट कर सकते हो इसको, कॉम्प्लीमेंट्स को। ऐसे कॉम्प्लीमेंट लॉज हैं बहुत सारी। तो डी मॉर्गन्स ने खासकर, डी मॉर्गन नाम का एक बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति था, उसने भाई लॉज दिए बहुत तगड़ी तगड़ी। अब मैं वो लॉज आपको एक्सप्लेन तो नहीं कर रहा क्योंकि चैप्टर नहीं चल रहा, रिवीजन चल रहा है। डी मॉर्गन ने अपनी लॉ दी है, पहली लॉ क्या दी है कि जब भी आपको ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिखे, आप इसको तुरंत ऐसे लिख सकते हो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि ये निकालना मुश्किल होता है, ये निकालना आसान होता है, क्योंकि ए यूनियन बी का आपके पास होता है फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो। दूसरी चीज,
मतलब करना क्या है, बीच वाला साइन को चेंज करना है, इंटरसेक्शन का यूनियन बना दो और अलग अलग कॉम्प्लीमेंट था एक साथ लगा दो, इतना ही तो डिफरेंस है। ओके, तो अगर ऐसा आ जाए कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आ जाए तो आप इसको बोलोगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट। दिस इज कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट लॉस। ये डी मॉर्गन्स के दो लॉज हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आती है। आगे चलते हैं, आगे गए तो पता चला कि मैथमेटिकल अंग्रेजी नाम की क्या चीज है। मैथमेटिकल अंग्रेजी होती है साहब कुछ सेट्स के अंदर, सेट्स में ये नहीं बोलेगा ए बेटा ये एक काम करो ए यूनियन बी निकाल के दे दो हमें तुम, और बेटा एक काम करो ये निकाल के दो, ऐसा नहीं पूछता वो बोलेगा फाइंड एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, फाइंड एग्जैक्टली हु आर प्लेइंग फुटबॉल ओनली, ऐसे क्वेश्चंस पूछता है वो, लैंग्वेज में पूछेगा, लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज क्या होती है थोड़ी थोड़ी बताने की कोशिश करता हूं, समझ जाना। जब भी आपको कभी दिख जाए ना कि एटलीस्ट लिखा हुआ है, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी, जब भी बोलते एटलीस्ट वन ऑफ ए एंड बी, मतलब समझ जाना वो बोल रहा है ए यूनियन बी निकालो। ठीक है, ए यूनियन बी। जब भी वो बोल रहा है इधर ए और बी, इधर ए और बी जब भी पूछ रहा है तब भी वो यही पूछ रहा है ए यूनियन बी निकालो। और आ जाएगा ना यूनियन आएगा, एटलीस्ट कम से कम एक के बारे में पूछ रहा है मतलब ए यूनियन बी ही निकालना है। लोगों को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती। दूसरी चीज, जब वो बोल दे नीदर ए नॉर बी, तो समझ जाना वो बोल रहा है ए इंटरसेक्शन बी निकालना। छोटी मोटी बात है। जब वो बोल रहा है एग्जैक्टली वन ऑफ देम, एग्जैक्टली वन ऑफ देम मतलब ए और बी में से कोई एक, तो मतलब ए लेना है बी नहीं लेना है, या फिर और का मतलब यूनियन, मैथ्स में यूनियन, बी लेना है ए नहीं लेना है, इसको बोलते हैं ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसा। ठीक है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, इसको सिमेट्रिक डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। अच्छा, वो बोल दे ए बट नॉट बी, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, मतलब ए चाहिए बी नहीं चाहिए, ए चाहिए पर बी का कॉम्प्लीमेंट बी नहीं चाहिए, मतलब कि ए माइनस बी बोल रहा है वो, ए चाहिए बी नहीं चाहिए, तो उसको ऐसे लिखते हैं हम लोग ए माइनस बी। ठीक है, ये मैथमेटिकल इंग्लिश अंग्रेजी छोटी मोटी से आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करने वाली है, क्योंकि अब आने वाला है आपके पास PYQs। अब देखो कैसे क्वेश्चन आते हैं ना, आपको सॉल्व करवाता हूं कुछ क्वेश्चंस, बाकी आप करना घर पे। देखो क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन बोल रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पे 48 मेडल्स हैं टोटल, 48 मेडल्स है ए में, तो भाई ए के अंदर कितने मेडल्स हैं 48 हैं, दूसरा 25 मेडल्स हैं बी में, उप्स, तो बी में कितने मेडल्स हैं 25 और सी के अंदर कितने हैं 18 हैं। ज्यादातर क्वेश्चन वेन डायग्राम से करना, जरूरत पड़े तो फॉर्मूला लगाना। ठीक है, अब बोल रहा है इफ दीज मेडल्स वेंट टू टोटल 60 मेन, ठीक है, टोटल 60 लोगों को जा रहे हैं, मतलब टोटल नंबर ऑफ जो है ना ए यूनियन बी यूनियन सी वो कितना है 60 है, टोटल 60 लोगों में मेडल बनेंगे, 60 लोगों में मेडल बट रहे हैं, ए में इतने जाएंगे बी में इतने और सी में इतने मेडल जाने वाले हैं। और बोल रहा है 5 men got medals in all the 3 इवेंट, 5 बड़े खतरनाक लोग हैं जिनको ए में बी में और सी में तीनों में मेडल मिला है। ये आ गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है हाउ मेनी मेडल्स रिसीव्ड इन एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 इवेंट्स। एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब पता है क्या होता है, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब 3 इवेंट बने हुए हैं साहब, ये और ये, एग्जैक्टली 2 ऑफ 3 का मतलब हो गया ये, मतलब
ये वाला पार्ट क्या बोल रहा है, एग्जैक्टली ये दोनों का, ये वाला पार्ट बोल रहा है एग्जैक्टली इन दोनों का, ये बोल रहा है एग्जैक्टली इन दोनों का। तो ये तीनों क्या है वो पूछ रहा है वो, ठीक है। तो ये तीनों कैसे निकालोगे, मैं आपको बताता हूं। देखो एक फॉर्मूला लगाते हैं, आपने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था यहाँ पे, ए यूनियन बी यूनियन सी का। वो क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस बी प्लस सी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ई प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अभी हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, आपको ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, कितना है ये 48 लिख देते हैं, 48 और सॉरी तो लिख दो भाई कितना 48 25 और कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है। ये हमारे को नहीं पता, तीनों के तीनों, इस तीनों को यहां से लेके यहां तक मैं इन तीनों को एक्स बोल देता हूं, चलेगा क्या, एक्स बोल दिया मैंने, ठीक है चलेगा। प्लस ये क्या है, ये तीनों को दिया हुआ है ना, ये रहा 5, तो 5 इक्वल्स टू में यूनियन कितना है 60 है, ये लो जो 60 है, तो भाई यहां से एक्स निकाल दो, एक्स कितना आ जाएगा, माइनस कर दो, 48 प्लस 25 प्लस 18 कितना आ गया 60, 70 एंड 78 86 एंड 5 91 एंड 5 96 में से 60 चला गया तो 36 बच गया, एक्स हमारे पास, एक्स हमारे पास 36 आ गया। अब ये पता है एक्स है क्या, एक्स है ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन सी, ये हमारे पास आया 36। आपको क्या चाहिए, ये चाहिए, ये पता है क्या है, तीनों के इंटरसेक्शन में से कॉमन हटा दो, एग्जैक्टली चाहिए ना, तो इन तीनों के इंटरसेक्शन में से आप माइनस कर दो दोनों तरफ, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, आपको पूछा है एग्जैक्टली दो, तो भाई इन दोनों को ले रहे हो, जब ए और बी का इंटरसेक्शन, मान लो ये ए है, ये बी है और ये सी है, ए और बी का इंटरसेक्शन ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट भी तो बीच में आ ही रहा है ना दोनों में, तो ए और बी के इंटरसेक्शन में ये दोनों भी तो आ रहे हैं, तो ये तो माइनस करना ही पड़ेगा ना एग्जैक्टली के लिए, तो इसको माइनस करना पड़ेगा आपको, यहां भी माइनस करना पड़ेगा और यहां भी माइनस करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन है कितना, इंटरसेक्शन हमारे पास में 5 है, तो 5 माइनस करना पड़ेगा, लेकिन कितनी बार, ए इंटरसेक्शन बी में से भी एक बार करोगे, बी इंटरसेक्शन सी में से भी एक बार करोगे, ए इंटरसेक्शन सी में से भी एक बार करोगे, मतलब 3 बार माइनस करना है, मतलब 36 में से 15 चले गए। हाँ जी, तो 36 माइनस 15 कितना हो गया, 36 माइनस 15 तो 21 हो गया ना, 21। सो 21 कौन सा ऑप्शन है हमारा, 21 इज ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज करेक्ट, इजी सिंपल। चलो फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। हाँ जी गाइस, तो ये क्वेश्चन आपका 2023 के अंदर आया हुआ है, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्या बोल रहा है, देखो 100 लोग हैं जो टोटल हैं, उसमें से 75 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 75 लोग आपके इंग्लिश बोलते हैं, और 40 लोग जो हैं वो क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं। टोटल बोल रहा है एटलीस्ट, आ गया ना मैथमेटिकल अंग्रेजी, एटलीस्ट वन ऑफ देम स्पीक 2 लैंग्वेजेस, मतलब कि ये जो 100 है ना, ये यूनियन है, एटलीस्ट आ जाए मतलब यूनियन, इंग्लिश और हिंदी बोलने वाले लोग टोटल कितने हैं, 100 दिए हुए हैं। तो बड़ा सिंपल हो गया यार, क्या कहानी समझ गए अभी तक आप, अरे कहानी पूरी क्लियर होगी, ये इंग्लिश और ये हिंदी, ये भाई इंग्लिश वाला है, ये हिंदी वाला है, टोटल कितने लोग हैं, 100 लोग हैं, ठीक है। 100 लोग हैं, उसमें से 75 लोग इंग्लिश बोलते हैं, 40 लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यूनियन वाला फॉर्मूला जानते हो आप, यूनियन वाला फॉर्मूला क्या होता है, E प्लस एच माइनस E इंटरसेक्शन H, राइट, यही तो होता है। तो कितना यूनियन कितना दिया हुआ है, यूनियन आपका 100 है, ये कितना है आपका 75, ये है 40, ये आपको निकालना है, तो ये कितना आ गया, ये हो गया आपके पास में 115, 100 से गया तो 15 बच गया, 15 क्या आ गया आपका, इंग्लिश और हिंदी दोनों बोलने वाले लोग आ गए ना 15, यानी कि 15 लोग कॉमनली दोनों बोलते हैं। तो इंग्लिश वाले लोग टोटल कितने थे 75, 15 लोग कॉमन है, तो बचे कितने 60 बच गए ना, 60 और 15 75, टोटल इंग्लिश बोलने वाले लोग 75 हो गए, हिंदी बोलने वाले लोग कितने हैं 40 हैं, 15 कम कर दो तो कितने बच गए 40, 25 बच गए, 25 और 15 40, तो हिंदी वाले लोग सारे बन गए। अब ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है अल्फा लोग
अल्फा लोग जो हैं वो सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं और बीटा लोग हिंदी। तो ये जो है दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश बोलने वाले लोग तो 60 हुए ना, सिर्फ 60, कॉमन तो 15 है, 60 लोग सिर्फ इंग्लिश बोलते हैं। उसने क्वेश्चन ने बोला अल्फा है ये, और ये बीटा आ गया आपके पास में, अल्फा और बीटा तो आ गए। अब क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द एलिप्स दिस, इसकी इसेंट्रिसिटी कितनी है, तो इसको लिख लो क्वेश्चन को, 25। बीटा स्क्वायर मतलब कितना आ जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 एक्स स्क्वायर, प्लस अल्फा स्क्वायर मतलब 60 का स्क्वायर 3600, वाई स्क्वायर बराबर 25 का स्क्वायर 60 का स्क्वायर। ऐसा कौन सॉल्व करे भी, ऐसे लिख लेते हैं। इसको लेकर यहां डिवाइड करा, अच्छा एक 25 से एक 25 तो कट ही जाएगा डायरेक्टली, पहले ही इसको इसे डिवाइड कराया तो आया एक्स स्क्वायर के नीचे 25 से 25 कट गया, राइट, ठीक है। तो कितना बच गया, नीचे बच जाएगा 60 का स्क्वायर, और एक 25 कट जाएगा तो वो नीचे आ जाएगा 25, ऐसा। प्लस यहां पे क्या आएगा, वाई स्क्वायर के नीचे आएगा ये पूरा का पूरा 25, 60 का स्क्वायर और ये 60 का स्क्वायर कट गया, इतना ही बचा हमारे पास, बस सिर्फ सिंपल सा, ओके, एंड देन इक्वल्स टू 1। दिस इज व्हाट वी हैव। सो गाइस इसकी इसेंट्रिसिटी निकालना है, ये एलिप्स की इसेंट्रिसिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो इसेंट्रिसिटी यहां फॉर्मूला होता है इक्वल्स टू अंडर रूट का 1 माइनस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर। ये लगा दो फॉर्मूला, ये हमारे पास ए स्क्वायर है, ये हमारे पास बी स्क्वायर है, यू विल गेट द आंसर इमीडिएटली। इसेंट्रिसिटी निकाल देना, ऑप्शन चूज कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन ऑफ सेट्स एंड रिलेशन पार्ट। आसान है कि नहीं है, यूनियन वाले पार्ट से ही क्वेश्चन आता है, बड़ा ही आसान है। सेट्स में इतना ही। अब मैं आपको अगला क्वेश्चन दिखाता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले, खुद सॉल्व करना, नहीं आएगा तो मुझे पूछना, ठीक है। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये 24 में पूछा गया है क्वेश्चन है, बड़ा ही आसान है, नहीं अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। ये वाला देखो बड़ा ही आसान है ये वाला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है, और इसके बाद हम लोग रिलेशंस पढ़ेंगे अब। ओके गाइस, सो अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग रिलेशंस का पार्ट। रिलेशन बार बार का, सर आपको तो सब कुछ आसान ही लगता है, आसान है एक्चुअली, मैं आपको भी बताता हूँ सर आसान कैसे। देखो रिलेशंस के अंदर सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है ऑर्डर्ड पेयर का। ये ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट, आपने कार्टेशियन प्लेन पढ़ा है ना, कार्टेशियन प्लेन ऐसा होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई पॉइंट होता है 1,2, तो ये ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। आप x को लिख रहे हो, x, y, कोई भी कोऑर्डिनेट को, ऑर्डर्ड पेयर ही तो है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब यार a, b किसी ऑर्डर में लिखा हुआ, मतलब मान लो कि यार कोई दो सेट्स हैं, कोई दो सेट्स हैं 1 2 3 4 5 6, मैं इनको ऐसे मिला रहा हूं कि यार ये इससे और ये इससे, ऐसे मिला दिया मैंने इनको, तो ये ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1,5 और एक बन गया 2,6, इनको बोलते हैं ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब a, b होता है, पहला एलिमेंट पहले सेट से लेते हैं, दूसरा एलिमेंट दूसरे सेट से लेते हैं, एक ऑर्डर है इनका, ये आगे पीछे नहीं होंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स x, y ही होते हैं, उल्टा थोड़ी कर सकते हैं, y, x नहीं ले सकते ना उसे, वैसा ही दिस इज कॉल्ड एन ऑर्डर्ड पेयर। ना ऑर्डर्ड पेयर का यूज क्या होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट में, देखो, और रिलेशंस में। कार्टेशियन प्रोडक्ट बड़ी मजेदार चीज होती है, बड़ी इजी एकदम। देखो ए सेट दिया हुआ है आपको, मान लो 1 2 का, बी सेट दिया हुआ है आपको अल्फा बीटा का, ये बी सेट आपको दिया हुआ है, बोल दिया ए क्रॉस बी बताओ। अब ए क्रॉस बी क्या, बड़ा आसान है, क्या है ए क्रॉस बी, पहले इस वन को आप इन दोनों से कर दो रिलेट। कैसे करोगे, ये करोगे आप ऐसे 1 अल्फा एंड देन 1 बीटा, फिर क्या करोगे, फिर 2 को भी इन दोनों से कर दोगे रिलेट। कैसे लिखोगे आप इसको, लिखोगे 2 अल्फा 2 बीटा, that's it, this is called the Cartesian product of A cross B। B क्रॉस ए निकालना है क्या, B क्रॉस ए कितना आ जाएगा, B क्रॉस ए मतलब अब B को A से करना है, मतलब अल्फा 1 और 2 दोनों से करेगा, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2, फिर बीटा दोनों से करेगा, बीटा 1 बीटा 2। तो इस तरीके से ऐसे करके हमारे पास ये सारी चीज बनती है पूरी। ए क्रॉस बी क्रॉस है। इसमें खास बात जानने वाली क्या होती है, पॉइंट
टू रिमेंबर इज, अगर सेट ए के अंदर पी एलिमेंट है, सेट बी के अंदर अगर क्यू एलिमेंट है, तो आपको पता चला क्या कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए क्रॉस बी में कितने होंगे? जितने इसमें है, जितने इसमें, उनको मल्टीप्लाई कर दो, 4 ही तो बनेंगे। तो हमेशा ये कितना आएंगे? P इंटू क्यू आ जाएंगे। ये आपको पता होना चाहिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर एलिमेंट कितने होंगे, इनको मल्टीप्लाई कर दो दोनों के एलिमेंट्स को, इजी, ठीक है। और क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर आएंगे हमेशा? नो, इट इज नॉट नेसेसरी, जरूरी है ही नहीं एक्चुअली। ओके फाइन, सो दिस इज कॉल्ड कार्टेशियन प्रोडक्ट, आप समझ गए आई थिंक। नाउ कमिंग टुवर्ड्स रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? जैसे मैंने बोल दिया एक सेट ए है 1,2, बी एक है अल्फा कॉमा बीटा, तो एक ए सेट बनाया, एक बी सेट बनाया, ये ए सेट है, बी सेट है, इसके एलिमेंट है 1, 2, यहां है अल्फा बीटा। अब ऐसा ऐसा 2-3 बना के बताने पड़ेंगे आपको पूरे मुझे। 1, 2 अल्फा बीटा, ए बी 1, 2 अल्फा बीटा, तो देखो क्या हो रहा है यहां पे। रिलेशन क्या हो सकता है कि इससे इसका रिलेशन हो सकता ना हो, जबरदस्ती नहीं है। हो सकता है कि 1 अल्फा से रिलेट कर रहा हो, खत्म, इतना ही रिलेशन। हो सकता है कि ये इससे रिलेट कर रहा हो, ये इससे कर रहा हो, ठीक है, ये भी रिलेशन बन सकती है। हो सकता है कि ये इससे कर रहा हो, ये इससे भी कर रहा हो, ये इससे भी कर रहा हो, ये इससे भी कर रहा हो, ये भी रिलेशन हो सकती है। रिलेशन इनकी इनसे रिलेशन है ही नहीं, ये भी हो सकता है कि रिलेशन है ही नहीं। हर कैसी भी रिलेशन हो सकती है। तो ये जो नंबर 1 है, यहाँ पे रिलेशन में क्या लिखूंगा? यहाँ में रिलेशन नंबर 1 लिखूंगा, क्या आएगा? 1 कॉमा अल्फा, बस ये एक रिलेशन है। रिलेशन नंबर 2 यहां में क्या लिखूंगा? यहां में लिखूंगा 1 कॉमा बीटा और 2 कॉमा अल्फा, ये हो गए रिलेशन। यहां में रिलेशन क्या लिखूंगा? रिलेशन नंबर 3 यहां में लिखूंगा 1 कॉमा अल्फा, 1 कॉमा बीटा, 2 कॉमा अल्फा, 2 कॉमा बीटा, ये लिखूंगा, है ना? ऐसे ही तो है पूरे रिलेशंस। यहां रिलेशन क्या है? रिलेशन नंबर 4 कुछ नहीं, या कह लो फाइ, कोई रिलेशन बनी नहीं। अरे एक तुम्हारी फैमिली और मैं कह दूं डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली, कोई रिलेशन है क्या? हो सकता है, मेरा तो नहीं है, तो मेरे साथ तो उसके फाइ रिलेशन है, कोई नहीं है, नल सेट है, ठीक है, ऐसा ही होता है। तो लाइक दिस ए बी सी डी, ऐसे 4 रिलेशन ऐसे बन गई। तो रिलेशन 2 सेट में कितनी भी बन सकती है, कैसे भी बन सकती है, बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, पर मैक्सिमम कितनी बन सकती है? मैक्सिमम कितनी बन सकती है? मैक्सिमम इतनी तो बन सकती है, A1 इससे भी सबसे कर ले, ये इससे भी सबसे कर रहे, रिलेट कर रहे हैं, सब कुछ चल रहा है यहाँ पे खुले हम, ये इससे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, ऐसे भी कर रहा है, तो पूरी रिलेशन बन रही तुरंत दबा करके। क्या ये A क्रॉस B है? उप्स, यही तो A क्रॉस B था, 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा, 1 अल्फा 1 बीटा 2 अल्फा 2 बीटा। मैक्सिमम तो A क्रॉस B ही बन सकती है। अच्छा ये बताओ, क्या ये सारे ये क्या ये इसके सबसेट्स है? इसके एलिमेंट देखो, क्या इसमें भी है? हाँ इसमें है, इसके एलिमेंट इसमें है। तो मतलब भाई जितनी भी दुनिया में रिलेशन बनेंगी वो A क्रॉस B से तो कम ही आएगी ना। अरे अगर 2 सेट A और B में रिलेशन निकाल रहे हो, A और B में रिलेशन निकाल रहे हो, तो A क्रॉस B तो सबसे बड़ी रिलेशन है, बाकी सारी रिलेशन उसके टुकड़े ही तो हैं, छोटे छोटे सबसेट्स। ये सबसेट है, ये सबसेट है, ये सबसेट है, इसका ही तो है, और भी बना सकता हूं। तो मेरे पास क्वेश्चन आ गया कि कितनी रिलेशन बना सकते हो 2 सेट में? कितनी रिलेशन बना सकते हो 2 सेट में? कितनी बना सकता हूं? जितने इसके सबसेट होंगे उतनी बना सकता हूं, उतनी बना सकता हूं ना। तो कितनी बनेंगी? तो आ गया यार, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए हमारे पास मान लो P है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन Q B मान लो हमारे पास में Q है। तो पहली बात तो नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में कितने आएंगे? P Q आएंगे। तो अब क्वेश्चन आया कि भाई नंबर ऑफ रिलेशंस कितनी बनेंगी? तो रिलेशंस कितनी बनेंगी?
जितने सबसेट्स होंगे, जितने ए क्रॉस बी बनेंगे उसके सबसेट्स, तो इसके सबसेट कितने होंगे 2 की पावर पी क्यू। तो इतनी नंबर ऑफ रिलेशंस बनती है टोटल में 2 की पावर पी क्यू। टोटल इतनी रिलेशन बना सकते हो अगर ए सेट में इतने एलिमेंट और बी में इतने एलिमेंट है तो। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस। ओके गाइस, चलो बढ़िया। आगे आते हैं अब टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन अभी आपने देखा 5 वाला, जिसमें कुछ ना हो, 5 रिलेशन एम्प्टी रिलेशन होती है। दूसरा हमने क्या देखा था, यूनिवर्सल रिलेशन। सबसे बड़ी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन कौन सी होती है, ए क्रॉस बी होती है। ए क्रॉस बी ही सबसे बड़ी रिलेशन होती है, बस यही। ए क्रॉस बी मतलब सबसे चल रहा है, एकदम धुआंधार चल रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होती है, आइडेंटिटी होती है खुद की खुद से रिलेशन। मतलब एक सेट का दूसरे से रिलेशन नहीं होता, खुद से ही होता है। एक सेट में मान लो 1, 2, 3 3 एलिमेंट है, तो रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन क्या हो जाएगी, आइडेंटिटी रिलेशन हो जाएगी 1, उप्स, ये हो जाएगी 1, 1, 2, 2, 3, 3, बस इतना ही है। मतलब जितने भी एलिमेंट्स इसमें हैं वो खुद से पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, जरूरी है। अगर इसमें 3, 3 नहीं होता, बाकी दोनों होते, तो ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती। मतलब जो भी एलिमेंट है, अगर यहां 4 होता, अगर यहां 4 भी होता, तो मुझे यहां 4, 4 भी लिखना पड़ता। नहीं लिखता तो आइडेंटिटी रिलेशन नहीं होती। ये होने ही चाहिए, जितने एलिमेंट है उतने खुद से रिलेट करेंगे ही करेंगे, इनके अलावा कुछ और नहीं होना चाहिए। दिस इज कॉल्ड आइडेंटिटी रिलेशन। ओके, चलो नेक्स्ट पे आते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन क्या, बड़ी आसान है। इनवर्स रिलेशन मतलब कि यार कोई रिलेशन आर दी हुई है ना आपको, अगर 1, 2, ठीक है, 3, 4, 5, 6, अगर कोई रिलेशन ऐसी दी हुई है, तो आर रिलेशन आर है, तो आर इनवर्स क्या हो जाएगा, आर इनवर्स इसी का उल्टा हो जाएगा जी, और कुछ नहीं होगा। 1, 2 का 2, 1 हो जाएगा, इसका 4, 3 हो जाएगा, इसका 6, 5 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड इनवर्स रिलेशन, नथिंग एल्स। मतलब अगर आर एक रिलेशन ऐसी दी हुई है कि यार ए कॉमा बी दिया हुआ है, ए कॉमा बी है, बोल रहा है ए सेट ए से बिलोंग करेगा, बी सेट बी से बिलोंग करेगा, तो बोल रहा है आर इनवर्स क्या होगा, आर इनवर्स उल्टा हो जाएगा, बी कॉमा ए हो जाएगा। जहां पे बी बी से ही बिलोंग कर रहा होगा, ए ए से ही बिलोंग कर रहा होगा, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इनवर्स मतलब उल्टा हो जाएगा। ये है रिलेशंस की सारी कहानी। आई होप अब आएंगे क्वेश्चंस के ऊपर। पहला क्वेश्चन 2025 से पूछा गया है, क्या है ये, ओ माय गॉड, ऐसा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में मेरे को एक एरर सा दिख रहा है, ठीक है, मैंने इसको देखा था पर मैंने सोचा क्लास में ही सॉल्व करेंगे इसको। एक सेट दिया हुआ है, ए 10 तक एलिमेंट है, रिलेशन ये दी हुई है, ये बोल रहा है A1 A2 A2 A3 ऐसे जुड़े हुए। देखो ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ऐसे आगे सेम चलते जा रहे हैं। बोल रहा है K तक जा रहा है, ठीक है, तो बोल रहा है K कितना आएगा, सबसे सबसे बड़ा K कितना आ सकता है वो पूछ रहा है वो। मतलब कुल मिला के कितने ब्रैकेट बनेंगे, पहला ब्रैकेट में 1 है, दूसरे में 2 है, तीसरे में 3 है, तो Kth ब्रैकेट मतलब कितने ब्रैकेट बन रहे हैं, ऐसे करते गए तो K पूछ रहा है वो। तो निकालते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है आपको समझाता हूँ आसान भाषा में। भाई 10 एलिमेंट है ना, ए और बी दोनों आप इसमें से ही लोगे, तो देखो ए में से ही लोगे, तो देखो क्या बन रहा है एक्चुअल में कि बी और ए दोनों आपको ए में से लेना है। अगर मैंने बी को 6 ले लिया, अगर मैं बी को 6 ले लेता हूँ, तो ये कितना आएगा, 12 और 1 13, 13 तो इसमें है ही नहीं, तो आप ये तो ले ही नहीं सकते बी को 6, ठीक है ना, तो बी को आप 6 जो है नहीं ले सकते। बी को 5 लोगे तो कितना आएगा, 11, 11 भी नहीं है, तो बी को आप ले सकते हो 4। बी को अगर आपने 4 लिया, बी को अगर आपने 4 लिया, तो ए कितना आ रहा है, 4 2 8 और 1 9, ये 9 आ रहा है, ठीक है। तो अगला वाला होना चाहिए शुरू 4 से, और 4 कब आएगा, ऐसा क्या रखोगे कि 4 आ जाए, तो ऐसा तो कुछ आएगा ही नहीं ना। अरे भाई ये तो 2b+1 है, ये तो हमेशा ऑड ही आएगा, किसी चीज का डबल करके 1 प्लस कर दो, ऑड ही आएगा ना ये तो हमेशा ही, तो ये तो कभी आ ही नहीं सकता, तो ये तो गलत हो गया। देखो कितने बन सकते हैं आपको बताता हूं, आप ना उल्टा स्टार्ट करो छोटे नंबर से। सोचो कि हम शुरू करते हैं छोटे नंबर से। मान लो मैंने बी को ले लिया, उल्टा करा, बी को लिया मैंने 1, बी को अगर मैंने 1 लिया, तो ए कितना आएगा, ए आएगा हमारे पास 3, ठीक है। अब यहां ना बी को 3 ले लो,
बी को 3 ले लो, ठीक है, बी को 3 ले लिया तो कितना आया, 3 to the 6 और 1 7 आ गया। अब आप अगला 7 ले लो, 7 लिया बी को तो कितना आ गया, 14 और 1 15, 15 आप ले ही नहीं सकते, अरे 15 तो आप ले ही नहीं सकते ना, पॉसिबल ही नहीं है। तो हमारे पास दो ही ब्रैकेट बने, दो ही ब्रैकेट बने मतलब 1 और 2, यानी कि के की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। 2 ऑप्शन में है क्या, 2 तो ऑप्शन में ही नहीं है, इसलिए मैं कह रहा था गलत है, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन देखा है, पहले सॉल्व किया, ये ना 10 तक नहीं है, ये 100 तक होना चाहिए। अगर ये सेट 100 तक हुआ तो क्या लगता है सॉल्व होएगा, देखते हैं। अरे यही तो बात है ना, टीचर्स होते हैं वही तो रास्ता दिखाते हैं, सही और गलत का किताबें थोड़ी बता पाती है। तो देखो यहां पे मैं इसको हटा देता हूं, मैं फिर से लेते हैं, अब 100 तक लेके चलते हैं। 100 तक में क्या क्या आता है, तो मैंने स्टार्ट किया बी को 1 लेके, एक्स ए कितना आया था, 3 आया था। अब की बार बी को 3 लिया तो ए कितना आया था, 7 आया था। अब की बार बी को 7 ले लोगे तो ए कितना आएगा, 15 आ जाएगा। अब बी को 15 लोगे तो कितना आ जाएगा, बी को 15 लोगे तो ए आ जाएगा हमारे पास में 31। इसको 31 ले लोगे अब की बार, 31 का डबल 62 और 1 63। अब 63 लोगे तो अगला नहीं आएगा, उसका डबल करते हो पार हो जाएगा 100 से, ठीक है। तो कितने ब्रैकेट बने, 1 2 3 4 5 तक बने, सो 5 इज द आंसर। 5 is in the options, yes 5 is in the options, so 5 is the correct answer। ऐसे आता है सही आंसर, ठीक है। एक्चुअली इट वाज इजी, बस अंडरस्टैंडिंग में थोड़ी दिक्कत आ रही होगी समझने में, बाकी समझना क्या है, इतना आसान है यार क्वेश्चन। आप करते हो सर चुटकियों में कर देते हो, हम करते हैं, हम तो लेके बैठ ही जाते हैं, होते ही नहीं सॉल्व। ये क्वेश्चन बच्चों का बहुत आता है। 2023 का क्वेश्चन है हमारे पास नेक्स्ट पूछने के लिए, देखो क्या है, लेट द नंबर ऑफ रिलेशन इन सेट ए एंड बी बी 5 and 2। अच्छा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, चलो भाई ए के अंदर कितने एलिमेंट दे दिए, 5, और बी के अंदर एलिमेंट दे दिए आपको 2 एलिमेंट्स दे दिए। Then the number of subsets of A cross B, each having 3 and at most, अच्छा A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे, पहले ये देखो, A cross B में कितने एलिमेंट्स आएंगे साहब, 10 एलिमेंट्स आएंगे ना, 5 to 10। अब बोल रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ A cross B, इसके सबसेट्स बताओ जिनमें कम से कम 3 एलिमेंट हो, ज्यादा से ज्यादा 6 एलिमेंट हो। हाँ भाई 10 एलिमेंट टोटल है A cross B में, तो उसके सबसेट बताओ जिनमें 3 एलिमेंट होंगे, या 4 होंगे, या 5 होंगे, या 6 होंगे, यही तो बोल रहा है। मतलब 10 एलिमेंट में से 3 होने चाहिए, यही तो बोल रहा है। 10 एलिमेंट तो टोटल है ना, बोल रहा है ऐसा सबसेट बताओ जिसमें 3 एलिमेंट हो, तो 10 से 3, 10 में से 3 सिलेक्ट कर लो, उतने बनेंगे सबसेट। या 4 होने चाहिए, या फिर 5 होने चाहिए, या फिर 6, ज्यादा से ज्यादा 6 बना सकते हैं, एटमोस्ट 6 ना, उससे ज्यादा बोला ही नहीं है। इसका आंसर लिख रहा है बस आपको, इसका आंसर क्या है, इसको सॉल्व कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म, गेम फिनिश, ओवर डन। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये देखो, ये कौन से ईयर का है, ये भी 2023 का है। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साहब। ए सेट दिया है, 10 नंबर है टोटल, बी में 0 1 2 3 4 नंबर है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन द रिलेशन दिस, ये एक रिलेशन है, ये रिलेशन क्या है, इनमें कुछ कॉमन ले लें, ये वाला a माइनस बी कॉमन ले लोगे तो क्या बनेगा हमारे पास, 2a माइनस बी प्लस 3, ये बनेगा, ये बी में आना चाहिए। ओके, बड़ा ही पेचीदा है, मजेदार है। इसमें कितने एलिमेंट होंगे, है बड़ा आसान सर। देखो यार क्या है, ये बोल रहा है पहली बात तो ए और बी कहां से लोगे, ए और बी दोनों आप लोगे ए में से, मतलब ए और बी दोनों लेने हैं इसमें से ही 2 नंबर आप सिलेक्ट करोगे, यहां रखोगे, यहां रखने के बाद जो नंबर आएगा वो बी में होना चाहिए, बी में होना चाहिए, ऐसे नंबर सिलेक्ट करो। मजेदार है कि नहीं है, चलो देखते हैं। तो हिट एंड ट्रायल वाला मामला है, ज्यादा हार्ड नहीं, बहुत आसान है। चलो सोचो, एक एक करके देखते हैं। हो सकता है यार a माइनस बी जो है, हो सकता है मैं a माइनस बी को 0 रख दूं, रख सकता हूं क्या, a माइनस बी 0। अगर a माइनस बी 0 हुआ तो ये भी 0 हो जाएगा, बचेगा कितना, 3। क्या 3 बी में है, हाँ भाई है, तो बस हो गया सक्सेसफुल। अब a माइनस बी 0 कैसे बनेगा, जब मैं a और b दोनों 1 और 1 ले लूं, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3। कितने तरीकों से ले सकता हूं, 10 तरीकों से ना।
1 - 1, 2 - 2, 3 - 3, 4 - 4, 10 - 10। 10 तरीकों से मैं नंबर ले सकता हूं जिनका डिफरेंस 0 आ जाएगा। तो ये मैं ले सकता हूं टोटल 10 तरीकों से। इतने एलिमेंट बनेंगे, 10 एलिमेंट बनेंगे। 1, 1 मतलब एलिमेंट क्या बन जाएंगे, 1, 1, 2, 2, 3, 3, ऐसे करते करते 10, 10। ये इतने तो एलिमेंट बन गए। नंबर ऑफ एलिमेंट ही तो पूछे उसने, 10 तो ये बन गए ना, 10 तरीके के एलिमेंट बन सकते हैं। अगर आपका a - b 0 नहीं हो गया, 1 हो गया, मन और एज्यूम करो 1 लिया, ये 1 है तो ये 1 है, तो 1, 3 + 2 हो जाएगा 5। क्या 5 इसमें है? 5 नहीं है, तो मतलब ये नहीं ले सकते आप, क्योंकि 5 उसमें है ही नहीं ना। अब जाहिर सी बात है a - b आप 2 तो लोगे नहीं, क्योंकि 2 लेते ही तो और बड़ा नंबर आएगा जो उसमें है ही नहीं। तो अब आगे मत जाओ, पीछे जाओ। अगर आपने a - b -1 लिया तो ये हो गया -1, -1 यानी कि -2 + 3, 1। उप्स ये मैं क्या कर रहा हूं? अगर a - b को हमने माइनस लिया, -1 लिया, a - b अगर -1 आ रहा है तो -2 + 3 यानी कि 1 आ जाएगा। 1 × -1, माइनस का 1 आ रहा है, मतलब कि -1 इसमें होना चाहिए, -1 तो इसमें है ही नहीं, तो ये भी नहीं ले सकते। ऐसा हो गया कुछ, ये तो बढ़िया। तो ये भी नहीं आ सकता हमारे पास में। -2 ले सकते हैं क्या? तो a - b को -2 लेके देखूं, -2 लिया अगर तो ये -2, -2 × 2, -4 + 3, -1, -1 - 2, 2 आ जाएगा ना, 2। क्या 2 b में है? हाँ है, तो मतलब ये सही है, ये है सही। समझ रहे हो? -2 डाल के देख लो, a - b की जगह जो एलिमेंट आ रहा है 2 आ रहा है वो इसमें है। अब वो कितने तरीकों से बन सकता है सोचो, यानी कि डिफरेंस -2 आना चाहिए। कब आएगा? जब मैं 2 और 4 लूंगा, जिनका डिफरेंस -2 आया, तो दो का गैप आएगा ना, 1, 3, 2, 4 ऐसे करके दो कितने आ सकते हैं? 8 आ सकते हैं टोटल। तो ये कितने आ जाएंगे हमारे पास? ये टोटल हमारे पास 8 आ जाएंगे। बस मेरे ख्याल से और तो ले नहीं सकते आप। -3 लोगे तो -3, -6 + 3, 3, 3 जो 9, बड़ा नंबर आएगा। तो दिस इज डन। 8 और 10 मिलके बन गए 18। 18 इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। दैट्स इट, खत्म, इतना ही है इसके अंदर। तो लॉजिकल क्वेश्चन आप समझ रहे हो, इसके अंदर थोड़े लॉजिकल क्वेश्चन है आसान, एक बार समझ में आ गए तो हो गया खत्म। समझ में नहीं आए तो लेके बैठे रहो। छोड़ना भी एक तरीका होता है, पर मैं कह रहा हूं इतनी खतरनाक प्रैक्टिस करो कि आप छोड़ ना पाओ। मेरे इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि क्वेश्चंस को जो मैं भी दे रहा हूं उनको खुद सॉल्व करो, नहीं आए तो मुझसे पूछो। अगर कर रहे हो सारे क्वेश्चन जितना मैं दिखा रहा हूं, स्क्रीनशॉट लेते जाओ या पॉज कर करके सॉल्व करो, ठीक है? ये क्वेश्चन है 25 का, ये और क्वेश्चन है 25 का, ये आप क्वेश्चंस में लिखवाते जा रहा हूं। उप्स, इसमें रिलेशन नहीं लिखी हुई क्या? हाँ लिखी हुई है, ओके। तो मैं क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, आप पॉज करो और सॉल्व करते जाओ, पॉज करो सॉल्व करते जाओ, या स्क्रीनशॉट्स लेते जाओ, आपकी मर्जी है। मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूं, यू जस्ट हैव टू सॉल्व ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, तभी महारत हासिल होगी भाई। मैंने क्वेश्चन बहुत सारे लिखवा रखे हैं यहाँ पे, ताकि आप ही लोगों का बेनिफिट हो। मेरा बेनिफिट तो कैसे होएगा, ठीक है? ऐसी बहुत सारी, कितनी है भाई? बहुत सारी क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन। जितने ये सारे क्वेश्चन अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया, आप देखोगे सारे क्वेश्चन 23 से लेके 25 के बीच में ही आए हुए हैं। बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, एंड डन। उन सबका ले लिया आपने, सॉल्यूशंस कर लिए, तो जिंगल वाला लाइफ है। अब आते हैं इसके सबसे बड़े पड़ाव पे, रिलेशन ऑन अ सेट। एक ही सेट के ऊपर सेट ए से सेट बी में कितनी रिलेशन बन सकती है? तो 3 तरह के रिलेशन होती बहुत है, हम 3 तरह के रिलेशन पढ़ने वाले हैं। सबसे जो पहली वाली रिलेशन आएगी वो आएगी हमारे पास रिफ्लेक्सिव। नाउ व्हाट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब हो गया कि यार एक ए सेट है 1, 2, 3 का, एक ए सेट है 1, 2, 3 का, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या हो जाती है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखो ऐसी हो जाती है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का मतलब जितने एलिमेंट हैं वो खुद से पार्टिसिपेट करेंगे ही करेंगे, ये तो है ही। मतलब 1, 1 से करेगा, 2, 2 से करेगा, 3, 3 से करेगा ही करेगा। अरे सर ये तो आइडेंटिटी हो गई। हाँ,
पर ये थोड़ा ज्यादा पावरफुल है। ये बोलता है इसके अलावा भी कुछ हुआ ना तो आने दो, अगर नहीं आ रहा है ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, ये भी एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। पर इस 1,1, 2,2 और 3,3 के अलावा भी कुछ आ गया, मान लो 1,2 आ गया तो भी चलेगा, तो भी रिफ्लेक्सिव है। आइडेंटिटी नहीं बोलता, आइडेंटिटी बोलता है भाई इतना ही चाहिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3। रिफ्लेक्सिव में ज्यादा चलता है। 1,2 आ गया चलेगा, आ गया 1,1, 2,2, 3,2 ऐसा आ गया, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 3,3 नहीं है। समझ रहे हो? हर एलिमेंट जितने भी हो खुद से रिलेट करना जरूरी है, दैट्स द रूल। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सो रिफ्लेक्सिव रिलेशन की डेफिनेशन क्या है? रिलेशन आर क्या होती है? ए कॉमा ए में, ए की ए से ही होती है, ठीक है, सच दैट ए जो है वो ए से बिलोंग करेगा। तो ए कॉमा ए आर में होना चाहिए तो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब एग्जांपल और देते रहेंगे, करते रहेंगे। हाँ, व्हाट इज कॉल्ड सिमेट्रिक? सिमेट्रिक का मतलब अगेन सिंपल लेते हैं। अगर आपके पास एक सेट ए है 1,2,3 का, सिमेट्रिक का मतलब क्या कि यार अगर ए कॉमा बी रिलेशन में है तो बी कॉमा ए भी रिलेशन में होगा तो उसे सिमेट्रिक कहेंगे। सिमेट्रिक है, जैसा इधर वैसा उधर, उल्टा करने पे भी बदला नहीं। मेरे को ऐसे लेजर से आधा आधा काट दिया, ठीक है, हाँ इतना ही काटा, ठीक है, तो जो इतना पार्ट है वही इस पार्ट के बराबर आएगा ना, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक है, ए बी इक्वल टू बी ए, ऐसा। तो मतलब कि अगर रिलेशन आ गई ऐसी कि 1,2, 2,3, 2,1, 3,2, तो ये कहेंगे ये सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि 1,2 है तो 2,1 भी तो है, ये दोनों सिमेट्रिक है आपस में, उल्टे है ना अवेलेबल। 2,3 है तो 3,2 भी तो अवेलेबल है। मतलब मैंने कह दिया 3,1, 3,2, 2,3, 1,3 और एक 1,1। क्या ये सिमेट्रिक है? हाँ ये सिमेट्रिक है। क्यों है? क्योंकि 1,3,1 का 1,3 है, 3,2 का 2,3 है, और 1,1 का उल्टा तो वो खुद ही होता है, तो ये भी सिमेट्रिक है। मैंने एक रिलेशन और बना दी, मैंने कहा यार 1,3, 2,1, 1,2, क्या ये सिमेट्रिक है? तो भाई ये तो है, इसके 2,1 का 1,2 अवेलेबल है, पर 1,3 का है नहीं अवेलेबल, तो ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता, ये सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो दिस, तो ये हो गया सिमेट्रिक। अब आती है कहानी ट्रांजिटिव की। ट्रांजिटिव थोड़ा कंफ्यूज करता है बच्चे को, ये है थोड़ा सा सब्जी में नमक, कभी कम तो कभी ज्यादा, तो ये है थोड़ा मजेदार समझने लायक। तो देखो ये क्या होता है, ये होता है मान लो 1, 2 और 3 तीन एलिमेंट से सेट ए के अंदर। ट्रांजिटिव क्या बोलता है? अगर ए बी रिलेशन में है, बी सी से रिलेशन में है, तो क्या ए और सी भी रिलेशन में होंगे? अगर ए और सी रिलेशन में है तब तो ट्रांजिटिव है। लव ट्रायंगल बन गया, ये इससे अटैच्ड है, ये इससे अटैच्ड है, और ये भी इससे अटैच्ड है, इसके तो फायदे हो गए, तो ये ट्रांजिटिव हो गया। ठीक है, ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब क्या हो गया? ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ हो गया कि मतलब कि अगर मान लो 1 2 से रिलेट कर रहा है, 2 3 से रिलेट कर रहा है, और 1 3 से रिलेट कर रहा है, समझ रहे हो? 1 2 से रिलेट कर रहा है और 2 जो है वो 3 से रिलेट कर रहा है, 1 2 से कर रहा है, 2 3 से कर रहा है, ए बी बी सी। तो अगर ए सी से भी कर रहा है तो ट्रांजिटिव है, तो 1 2 से कर रहा है और 2 3 से कर रहा है, तो क्या 1 भी 3 से कर रहा है? हाँ कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ठीक है, तो और देखते हैं, और रिलेशन बनाई 2 3, 1 3, 3 1, ये देखा क्या है ट्रांजिटिव है। तो देखो 2 3 से कर रहा है, 3 1 से कर रहा है, तो फिर तो 2 1 होना चाहिए था, वो नहीं है, नहीं है तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। अगर मैं 2 1 लगा दूं
अगर मैं यहाँ 2 1 लगा दूं कि 2,1 भी प्रेजेंट है तो क्या अब ये ट्रांजिटिव है? तो देखते हैं। तो 2 3 3 1 है तो 2 1 भी है, ठीक है। यहां देखो 1 3 और फिर 3 1, तो 1 1 भी होना चाहिए था। अरे 1 1 भी नहीं है, अभी भी ट्रांजिटिव नहीं है। ट्रांजिटिव होने के लिए कम से कम एक 1 1 तो चाहिए ना, तब ट्रांजिटिव बनेगा। तो अभी ये ट्रांजिटिव नहीं है। पर अगर मैंने यहां पे 1,1 लगा दिया, अब ये ट्रांजिटिव है। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक रिलेशन मैंने बनाई, सिर्फ लिख दिया 2,3, क्या ये ट्रांजिटिव है? बहुत बच्चे बोलेंगे नहीं है नहीं है नहीं है, ये भी ट्रांजिटिव है। अरे बाबा ये कैसे है, वो वाला मीम याद आया मुझे। और कैसे भाई ये भी ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव क्या, ट्रांजिटिव बोलता है ए बी से कर रहा है, बी सी से कर रहा है, तो ए सी से करना चाहिए। ये इससे कर रहा है, ये दोनों, ये भी हुआ ये भी हुआ, तो ये होना चाहिए। हमने तो कहा ये इससे हुआ, सिर्फ हम आगे गए ही नहीं ना, ट्रांजिटिव की डेफिनेशन को आगे बढ़ाया ही नहीं, तो भी ट्रांजिटिव ही होता है वो, सिर्फ आगे जाना ही नहीं है, आगे गए ही नहीं, सिर्फ ए कॉमा बी लिख दिया, इतना सही है, तो भी ट्रांजिटिव है। पर अगर आपने गलती से यहाँ पे 3,2 लिख दिया ना, अब ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि 2 3 और 3 2 आ गया, अब 2 2 का होना जरूरी है। 2 2 नहीं है तो ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग तो होता है। चलो, अगर कोई रिलेशन यहां पे सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, प्लस ट्रांजिटिव भी है, तो उसको बोलते हैं हम लोग, वो रिलेशन होती है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं उसे, इक्विवेलेंस रिलेशन। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, तीनों मिला करके इक्विवेलेंस कहते हैं। चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करे जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बड़ा आसान से सारा काम हो गया। सो लेट्स डू इट नाउ। सी, हमारे पास एक सेट में 5 एलिमेंट है, 2025 में ये क्वेश्चन आया हुआ है, एक सेट में 5 एलिमेंट है, और ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं इसके, देखिएगा, यकीन मानो मेरी बात का। 5 एलिमेंट इसके अंदर हैं, आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, ठीक है, एक्स कॉमा वाई रिलेशन में है, इफ एंड ओनली इफ मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई इज 3,4, मतलब जो आप एक्स कॉमा वाई ले रहे हो, उन दोनों में से एक नंबर, इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है, इन दोनों में से वो या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए। मतलब कैसा बनेगा रिलेशन, कैसा बनेगा आपको बताता हूं मैं। तो भाई एक नंबर मान लो 0 ले लिया, दूसरा को 3 लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों में से जो बड़ा है वो 3 होना चाहिए। आप ऐसा नहीं है 2 ले रहे हो, एक नंबर या तो 3 या 4 होना ही चाहिए। भाई 2 नंबर ले रहे हो तो दोनों में से कोई तो बड़ा आएगा ना, वो बड़ा नंबर या तो 3 होना चाहिए या 4 होना चाहिए, ऐसा उसने बोला है हमें। तो एक तो 0 3 हो सकता है, और एक 3 0 हो सकता है, या 0 के साथ 4 भी तो हो सकता है, ऐसे आ सकता है। हो सकता है कि यार 1 के साथ 3 आ गया हो, 3 के साथ 1, 2 नंबरों में बड़ा 3 है ना, देखो हर ब्रैकेट में बड़ा नंबर आपको 3 या 4 ही मिलेगा। 2 के साथ, अच्छा 1 के साथ 4 भी तो आ सकता है। फिर और कौन है, 2 है, 2 के साथ में 3 आ गया, 3 के साथ 2 आ गया, 4 के साथ 2 आ गया, 2 के साथ 4 आ गया, और क्या बनेगा, 3 के साथ 3 आ जाएगा, 3 के साथ 4 आ जाएगा, 4 के साथ 3 आ जाएगा, 4 के साथ 4 आ जाएगा। ये बाप रे बड़ी रिलेशन बन गई है। जितना उसने कहा उतने में मैंने ये बनाया। अब बोल रहा देन अमंग द स्टेटमेंट S1 क्या है, S1 स्टेटमेंट है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन R इज 18 एलिमेंट है क्या, काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 नहीं है, सॉरी नहीं है। तो ये वीडियो डोनाल्ड ट्रंप तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि मेरे से उसका जैसा मुंह नहीं बना। रिलेशन R इज सिमेट्रिक बट नीदर रिफ्लेक्सिव नॉट ट्रांजिटिव। ये बोल रहा है ये सिमेट्रिक है पर रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि भाई
0 है तो 0,0 भी तो होना चाहिए ना। 1,1 2,2 कहाँ है? कहीं नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। सिमेट्रिक है क्या? हाँ है। 0,330, 0,440, 1,331, 1,441, 2,442, 3,443, 44 सब है। सिमेट्रिक है? हाँ है। ट्रांजिटिव है? नहीं है। रिफ्लेक्सिव है? नहीं है। तो मतलब ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। S2 वाला, S1 गलत है। तो कौन सा? ओनली S2 इज ट्रू। S2 इज ट्रू, हाँ जी, सही कह रहे हैं। ए वाले भाई साहब ने सही कहा, ओनली S2 इज करेक्ट। बस इस तरह के क्वेश्चन आते हैं यार, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव के। अब और ज्यादा क्या बनाऊं, स्ट्रेच करने से कोई मतलब नहीं है। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो, जो नहीं आता मुझसे पूछो। तो मेरा सजेशन पर्सनल, मेरे इंस्ट्रक्शंस ये हैं। मैंने इतने सारे क्वेश्चंस क्यों डाले इसमें, ये सारे PYQs है मेरे अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस 2026 के लिए। आप इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो जबरदस्ती। नहीं आता मुझसे पूछो, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, कमेंट्स में लिखो, इंस्टा पे आओ, मुझसे कनेक्ट हो जाओ और मुझे बताओ ये डाउट्स है, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा उसे। पर ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करो, दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स। आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। एक बार मेरे एक बच्चे ने पूछा, स्टूडेंट ने, जब मैंने उसको अपने रिवीजन प्लान के बारे में बताया, बोला कि बस इतने करने से हो जाएगा। मैं कह रहा हूं बस यही तो करना है। अरे तुमको सारा सिलेबस थोड़ी पढ़ना है, तुमने 2 सालों में पढ़ लिया जितना पढ़ना था। अब तुम्हें सिर्फ वो क्वेश्चन पढ़ने हैं जो JEE 2026 में आने के आसार जिनके ज्यादा हैं। वो कौन से क्वेश्चन है? वो यही हैं पिछले 3 सालों में जो NTA बना रहा है जब से। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने निकाल के रख लिए, ये कर लो, तुम्हारा गेम हो जाएगा। हर चैप्टर में से कम भी नहीं है, मैं कम से कम 30-40 क्वेश्चंस तो लेके आ रहा हूं हर उस चैप्टर में। आप उनको सॉल्व करो। सीरीज है पूरी लगातार, आगे कंटिन्यूअसली हर दिन की सीरीज लगातार बन रही है। आप इसको करते रहो। जो नहीं आता पूछो, कमेंट्स में पूछो। तो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ गाइस, ठीक है? आप देखते रहो और मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करोगे तो काम हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या पॉज करके सॉल्व करते रहो बैठे बैठे। कोई आपको छेड़ने वाला वैसे भी नहीं है। इफ यू आर डेडिकेटेड स्टूडेंट देन नोबडी कैन स्टॉप यू गाइस। ये देख रहे हो 2025 में कितने सारे क्वेश्चन आए। 2025, 2024 देखो कितने सारे। 2024 ये भी 24 का है, ये भी 24 का है। इतने सारे क्वेश्चन आते हैं रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक से यार। मैंने पहली पेज को बताया था सबसे ज्यादा क्वेश्चन इस टॉपिक से आते हैं। 24 के खत्म नहीं हो रहे अभी तक, इतने सारे हैं। ये 23 के स्टार्ट हुए हैं अब। तो ये क्वेश्चन ही अगर आपने कर लिए, मेरे ख्याल से आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको ये नहीं आते, जस्ट आस्क मी, आई विल हेल्प यू इन ऑल द रिस्पेक्ट, हर तरीके से। ठीक है गाइस, तो यहां ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं खत्म। सो थैंक यू सो मच फॉर कीप वॉचिंग। आप इस वीडियोस को देखो, समझो, अपनी हेल्प के लिए, एनालाइजेशन के लिए रखो। स्टे ट्यून्ड, आगे वीडियोस आते रहेंगे। सब्सक्राइब करना चाहो सब्सक्राइब तो करना, किसी को शेयर, मैं फिर बोल रहा हूं, मत करना फालतू में किसी को शेयर। मैं नहीं चाहता वीडियोस वहां जाए जहां इसकी कदर ना हो। कोई सच्चा आशिक हो IIT का, उस तक भेजना ये पैगाम, तो उसके काम आएगा। फालतू इधर उधर स्प्रेड मत करना, ठीक है? देखो, अच्छे से एंजॉय करो लेक्चर्स को, पॉज करो, समझो और आगे बढ़ते जाओ। ओके गाइस, तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। बाय बाय, टेक केयर।